आज से हम लोग ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की जो न्यू एडिशन की बुक है उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न बनाएंगे। तो इसमें कुल जो प्रश्न है पहले चैप्टर में 169 है। तो हम लोग 50-50 करके पार्ट्स में बांटेंगे और बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में हम लोग इनसे जुड़े प्रश्न को बनाएंगे। तो पहले प्रश्न में बताया जा रहा है सूची 1 और 2 सूची दी गई है, इसको मिलान करना है। तो हम लोग इसको मिलाते हैं। प्लासी का युद्ध 1757, और उसके बाद है द्वंद्व शासन कब लागू होता है 1765। फिर बंगाल की युद्ध जो है 1764 और बंगाल का अकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसमें हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 रोजर ड्रेग, और द्वंद्व शासन लागू कब होता है 1765 रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 वेंसीटार्ट हो जाएगा, और बंगाल का अकाल जो होता है 1770 कार्टियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर की युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आए हैं बक्सर के युद्ध से रिलेटेड, कि इस पे जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, हेक्टर मुनरो। इनने क्या किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बंगाल का द्वंद्व शासन कब से कब तक चला? तो कब से कब तक चला? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 1765 से 1772 तक जो है बंगाल का द्वंद्व शासन चला था। नेक्स्ट है वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, कौन था? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? कौन सी संधि की थी? आंसर हो जाएगा बी, श्रीरंगपत्तनम की संधि। राजक्षय कहिए या तो हड़प नीति कहिए या तो जब्ती सिद्धांत कहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो एग्जाम में आपको ये सब शब्द देखने को मिल जाएगा। तो जब्ती सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा? फारसी में जाफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, आंसर सी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो कौन था जो डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर? आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी? आंसर हो जाएगा डी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो किसने किया था? यह किया था आंसर सी, गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? किसके द्वारा पराजित किया गया? आंसर है सी, क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो कौन कौन थे जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर है डी, यानी हैदराबाद के नवाब, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब नहीं। ये तीनों ने जो है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है निम्न में से सिख गुरु का सही क्रम बताना है।
कौन से सुख? सिख गुरु कब कब आए? तो सही क्रम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। पहले आए थे अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली, ठीक है, याद रखिएगा। सुगौली की संधि जो है 1816 ईस्वी की बात हो रही है, किसके बीच संपन्न हुई थी? आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि। और कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ये मृत्यु कहाँ हुई इनकी? ये हुई, आंसर है सी, श्रीरंगपत्तनम में, 1799 में। नेक्स्ट है हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे किए गए थे? तो कौन से जो है भारतीय राज कब्जे किए गए थे हड़प नीति के अंतर्गत? ये लाया कौन था? डलहौजी। और ये इसका आंसर हो जाएगा बी। तो कौन कौन से राज किए थे? इसमें हो जाएगा झांसी, नागपुर और सतारा। इनको जो है हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज कब्जे किए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा झांसी, नागपुर और सतारा। नेक्स्ट है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ठगी प्रथा से रिलेटेड जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे, आंसर हो जाएगा बी, बेंटिक। नेक्स्ट है वोडियार डैश के शासक थे? तो कहाँ के शासक थे वोडियार? इसके आंसर हो जाएगा ए, मैसूर रियासत के शासक थे। कौन? वोडियार। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा ए, श्रीरंगपत्तनम। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, कब बनाया गया था? ये बनाया गया था, आंसर है बी, 1757 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? यहाँ भारत का पूछ रहा है, बंगाल का नहीं, ध्यान रखना है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है सी, विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था? आंसर है सी, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और शुरुआत किसने किया था? फिर लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत किया था द्वंद्व शासन, और समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? उस समय क्या हुआ था? उस समय आंसर है बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए सत्ता खुल गया। तो इसके कारण जो है प्लासी का युद्ध जो है अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार भाइयों को ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? आंसर है ए, भारत ने अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करने, मजबूत करने चाहती थी, इसलिए जो है भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। कौन? ब्रिटिश सरकार। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? आंसर क्या होगा इसका? आंसर है ए, अवध। अवध राज्य को जो है डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। कई बार इस प्रश्न पूछे जाते हैं और देखिए कई बार पूछे भी गए। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आंसर है सी, गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आंसर हो जाएगा बी, 1835 के मैकाले के द्वारा। 1865 के
मैकाले के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। याद रखिएगा। निम्न में से सही क्रम को हमें लगाना है। आंसर हो जाएगा बी। पहला कौन सा क्रम हो जाएगा? पहला हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, फिर रॉबर्ट वेंसिटार्ट आए, फिर कार्टियर आए, फिर कौन आए? वॉरेन हेस्टिंग। फिर से बता देता हूँ, पहले कौन आए थे? रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटार्ट, फिर कार्टियर, फिर वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्या था राज? ये सभी सही है। यानी भारत में राष्ट्र भावना की कमी थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुए। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सफलता का कारण है उनका। इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और भारतीय सैनिकों ने राष्ट्र भावना का अभाव था, और भारतीय सैनिकों में जो है राष्ट्र की भावना की कमी थी। ये सब कारण थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सफल बनाए। नेक्स्ट है, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजियर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजियर कोड पारित किया गया? किसके समय में ये जितने कोड हैं सब लागू किए गए? कौन कौन से? सिविल प्रोसीजियर कोड हो गए, क्रिमिनल प्रोसीजियर कोड हो गया, इंडियन पेनल कोड हो गया। तो किसके समय में सब पारित किए गए? तो ये पारित किए गए आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। निम्न में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो वो कौन था? वो था, आंसर है ए, लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ये किसको जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर है बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन था? तो कौन था? आंसर हो जाएगा बी, शहादत खां बोहरान उल मुलक। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया को युद्ध घोषित किया और उसके बाद बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हो गया? इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया, पर उसके बाद वह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ पराजित हो गया? वह कौन था? आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था उस समय मुगल सम्राट? आंसर हो जाएगा बी, शुजाउद्दीन आलमगीर द्वितीय। ये द्वितीय याद रखिएगा, शुजाउद्दीन आलमगीर द्वितीय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अज़ीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से आंसर है सी, हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? आंसर है बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों को दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने क्या किया? व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, इसलिए सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण बना। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो किसने किसने साथ दिया था सिराजुद्दौला का? आंसर हो जाएगा सी, मोहनलाल और मीरमदान ने जो क्या किया था प्लासी के युद्ध में जो है सरदार सिराजुद्दौला का साथ दिया था। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए, ये घटना कहाँ घटी थी? तो ये घटना घटी थी, आंसर है डी, कलकत्ता में। याद रखिए कहाँ घटी थी? कलकत्ता में।
प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए स्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगाली कवि का कथन? ये किसने कहा है? यह कथन कहा है, आंसर है ए, नवीन चंद्र सेन ने। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल कहा है और डाकुओं की राज की संज्ञा दी है? तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है, आंसर है बी, के एम पाणिकर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर है ए, वॉरेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे बनाया था? आंसर है ए, मोहम्मद राजा खान को। कब बनाया था? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया। किसे बनाया? मोहम्मद राजा खान को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किस भारतीय को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? आंसर है इसका डी, राजा सिताब राय को जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार का जो है उप दीवान घोषित किया था या नियुक्त किया था। किसने किया था? याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसे किया था? राजा सिताब राय को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा ए, शाह सुजा से। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा का युद्ध में हराया, किसने हराया पोर्टो नोवा का युद्ध में? आंसर है बी, सर आयरकुट ने। किसने हराया था? सर आयरकुट ने किसे हराया था? हैदर अली ने पोर्टो नोवा का युद्ध में हराया था, ब्रिटिश जनरल को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे इनके उत्तराधिकारी? आंसर है बी, खड़क सिंह। तो हम लोग इस वीडियो में जो है ओनली 50 प्रश्न बनाएंगे और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आगे 169 तक है, उसको बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।